अल्लाह ताला को मटेरियल की जरूरत, वो तो अल्लाह इतना फरमाता हो जा तो चीज बन जाती है। अल्लाह फरमाता है बन जा तो बन गई, जमीन बन गई, आसमान बन गया। जनाबे वाला सारी कायनात का सिस्टम अल्लाह ने यूं ही पैदा फरमा दिया। आज इस सिस्टम पे दुनिया हैरान भी है। अरे पूरा मेडिकल जनाबे वाला सर मार रहा है कि आंखों में 70,000 पर्दे कैसे आ गए। तवज्जो है, पूरा जाल बिछा हुआ। कभी आप दिमाग को देखिए कहते नेटवर्क है, कभी आंख को देखिए जनाब वाला कहता नेटवर्क है, कभी कान को देखिए गौर कीजिए तो कभी कहता नेटवर्क है जनाब वाला। मगर लोग इन चीजों पे तवज्जो ही नहीं करते और अल्लाह को याद ही नहीं करते। कभी इन चीजों पे आदमी थोड़ी देर बैठ के सोचे कि ये दिल, ये फेफड़े, ये जिगर, ये मैदा, ये कान, ये नाक, ये नसों का नेटवर्क, ये रगों का नेटवर्क, ये पट्टों का जोड़ों का इंतजाम मजबूत जनाबे वाला, ये जोड़ अल्लाह तबारक व तआला कैसी कुदरत वाला है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी जमीन जनाबे वाला और फिर इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के, ना जो झुक रहा है ना जनाबे वाला बिछ रहा है, ना खमीदा होता है। पूरी दुनिया हैरान है। आप बड़े से बड़ा इंजीनियर छोटे से छोटा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकता, मगर ये अल्लाह की शान देखो कि इतना बड़ा आसमान मेरे अल्लाह ने बगैर पिलर के खड़ा कर दिया और जनाब इशारों में सिर्फ फरमा दिया हो जा तो हो गया। और बार बार अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। कैसी शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को, एक आसमान को नहीं आसमानों को अल्लाह ने बगैर पिलर के बुलंद फरमा दिया। बेशक। कभी गौर करते हैं आप इन बातों पे? गौर किया करो, अल्लाह को याद किया करो, कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। अगर आप गौर करने लगे तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करोगे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को ऐसे ही पैदा फरमाया, मगर 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने पाकीदा दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। उन 4 चीजों में से एक हमारे और तुम्हारे अब्बा हजरत आदम हैं। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। उन्हें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया हो जा तो बन गए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बन जा तो बन गए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जनाबे वाला मिट्टी मंगवाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी से एक पुतला तैयार फरमाया, अल्लाह ने दस्ते कुदरत से उन्हें बनाया। जोर से, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत के अल्लाह ने कई जगह कसमें इरशाद फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो, माशाअल्लाह। जरूरी है कुरान शरीफ पढ़ना। दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, कुरान जरूर पढ़ा करो। अमर उजलिया अमर उजलिया अमर उजलिया, कभी कुरान भी खोला करो। हर रोज सुबह अमर उजलिया, दैनिक जागरणिया, फेसबुकिया, कभी कुरान भी खोलो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो और उसमें लज्जत हासिल किया करो कि रूहें आबाद होती हैं अल्लाह के कुरान से। जी हज़रत, दिल जिंदा होते हैं अल्लाह के कुरान की तिलावत से। घरों में बरकतें आती हैं, चेहरों पे नूर आता है जनाब वाला, घरों से मुसीबतें काफूर होती हैं जनाब वाला अल्लाह के कुरान की तिलावत से। ये शहर वाला जादुओं का टोनों का सिलसिला खत्म हो जाता, तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मियाँ 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 इन मियाँ जनाब वाला, ये जो मियाँ जनाब वाला, ये जो तमाशे बना रखे हैं। तवज्जो है। और जो हर वक्त मियाँ के, मैं अच्छे मियाँ की बात नहीं, उल्टे सीधे मियाँ जो फिर रहे हैं, झोला छाप, ये ओले छाप, झोले छाप, सड़क छाप, नजराने भसलाने के चक्कर में एक महीने घर में क़याम, सब कुछ हलाल। जी
और हर हर बात के ताबीज ले रहे, हर हर बात के ताबीज। मियां रात कोई हत्ता निकाल के ले गया, ताबीज दे दो। नल के हत्ते का ताबीज लेने जा रहे हैं। और औरत तो इस मामले में अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो मुजाविरों के चक्कर काट रही है औरत, वो मुजाविरों के चक्कर काट रही है औरत। इन औरतों को समझाओ, इनसे कहो कुरान पढ़ो और फातिमा की रूह पाक को चैन पहुंचाओ, सुकून पहुंचाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुसीबतें घर बैठे दूर हो जाएंगी। तुम घर बैठोगे, तुम पर्दे बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। दीवारी में रहोगे, तुम चार दीवारी में रहोगी, तुम पर्दों में रहोगी, तुम पर्दों की हिफाजत करोगी तो खुदा की कसम मदीने से सैयदा फातिमा हाथ उठाएंगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज करेंगी, ये मेरे मौला इसने पर्दे की हिफाजत की है, ये अल्लाह तू इसकी लाज रख लेना, इसकी औलाद को आबाद कर देना और इसके शौहर को दिल के इसके लिए मुसख्खर कर देना। वाह सुभान अल्लाह। अरे ओ लोगों जिसके लिए फातिमा के हाथ उठ जाएं, जोर से, जिसके लिए फातिमा के हाथ उठ जाएं, जिसके लिए जनाब खदीजा के हाथ उठ जाएं, जिसके लिए ज़ैनब कुबरा के हाथ उठ जाएं, जिसके लिए राबिया बसरिया के हाथ उठ जाएं, उस राबिया बसरिया के हाथ के सारी दुनिया काबे के तवाफ को चली और काबा राबिया के तवाफ को चला। वाह वाह वाह, क्या बात है। उस औरत के नसीबे का क्या पूछना। इन पाकीज़ा खातूनों के हाथ कभी उन औरतों के लिए नहीं उठते जो बाजारों में घूमती हैं, जो बेपर्दा मज़ारों में घूमती हैं, मियाऊं मियाऊं के चक्कर काटती हैं, नलों के हत्थों के तावीज़ मांगती हैं। ऐसी औरतों के लिए सैयदा के हाथ कभी नहीं उठते। जिन औरतों ने पर्दों की हिफाजत की, सैयदा अल्लाह से उसकी लाज की हिफाजत की बात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। वाह, ये बात बुरी तो लगेगी जनाब, समाज के एक वर्ग को बुरी लगेगी, मगर बात जनाब वाला कड़वी तो है। मगर ज़रूरी है कि आज हम अपनी माँ और बहनों पे हल्का कंट्रोल करें। और ये शिकवा जो हम गली गली गले आ रहे, गले का समाज लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, कुछ कह रहे हैं मौलवियों की वजह से बर्बाद हो गया और मौलवी कह रहे हैं बेपर्दगी की वजह से बर्बाद हो गया। संभालो इस पॉइंट को। ये समाज मौलवियों की वजह से नहीं लुटा। इस घर को आग लग गई घर के चराग से, इसकी इज्जत हमारी वजह से लुटी है। हमने अपने पैरों में अपने हाथों से फावड़े और कुल्हाड़े चलाए हैं। हजरात मोहतरम, एक पर्दे की हिफाजत कर लो, फिर देखना अल्लाह तुम्हारे पर्दों की कैसी हिफाजत फरमाता है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूं, घबराहट तो नहीं है। बहुत दिनों में मिला। असल में मौलवी मदरसों में बदलते रहते हैं, मिजाज अलग अलग होते हैं। कोई कहता मत बुलाओ, कोई कहता उन्हें बुलाओ। बड़े मसले हैं, मानसिकताएं अलग अलग हैं। जी जी, हक बात है। बेशक बेशक, जैसा राजा आ जाता है वैसे ही राज शुरू हो जाता है। मनहूसों की गवर्नमेंट होती है तो नहूस अच्छा जाता है। जी बेशक, हक बात है। जैसा राज होता है वैसे उसके असरात होते हैं। बहरहाल शुक्र है कि मुलाकात हो गई, चाहे बरसों के बाद ही हो गई। अल्लाह का कुरान पढ़ो जनाब वाला, जितना हो सके इन बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूर सैना की कसम और हमें इस पाकीज़ा शहर की कसम जिस शहर में मेरा हबीब पैदा हुआ है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने बिलाशुबा इंसान को बड़े खूबसूरत हुलिये में पैदा फरमाया। वाह वाह वाह, जी बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
बहुत खूबसूरत बनाया, हुस्न जमाल का मुरक्का बनाया, घर बनाया। हजरत मोहतरम इंसान को अल्लाह ने वो शक्ल अता फरमाई, वो शक्ल अता फरमाई। हर इंसान को देख लो, खुदा की कसम अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत पैदा फरमा दिया। अल्लाह अकबर, कैसी शान वाला है जनाब वाला कि बाबा आदम को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। अकेले थे जन्नत में, टहलते थे, मजे लेते थे, कभी जनाब हवाएं खाते हैं, कभी ग़िज़ाएं खाते हैं ज़रा ज़ोर से, और कभी जनाबे वाला पार्कों में घूमते हैं, कभी झूलों में जनाबे वाला झूलों में झूला खाते हैं, जन्नत के आनंद उठाते हैं। इसी आलम में एक रोज़ हज़रत आदम अला नबीना वालेस्सलाम लेटे थे। अचानक जनाबे वाला उनकी आँख खुली, साइड में देखा एक खूबरू औरत जनाबे वाला लेटी हुई है, एक लंबी सी औरत। जी 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 बेशक बहुत खूब। हुस्नो जमाल की पैकर गदाला जबीन महजबीन, एक अदीम शान दोशीदा। ये हजरत हव्वा हैं जी, इनके नाम पे ये हमारी माँ हैं। जरा जोर से सुभान अल्लाह को। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई, इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई, इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई कि जब हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया हजरत आदम की बाईं पसली से, तो फरिश्तों ने भी जनाबे वाला अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह हमें भी इजाजत दे, हम भी देखें तूने कैसी चीज पैदा फरमाई। जी 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 इजाजत ले लेके देखने आते थे हजरत हव्वा को। क्या खूबरू थे जनाबे वाला हव्वा, क्या खूबसूरत चेहरा था हजरत हव्वा का, पेशानी कुशादा, उभरे हुए जनाब वाला रुखसार, खुदा की कसम तमतमाता हुआ हुस्न जमाल, वो गुलाबी चेहरा जनाबे वाला, खुदा की कसम गुलाब के फूलों को शर्माते हुए वो हसीन जनाबे वाला लब हजरत सैयदतना हव्वा के हजरत मोहतरम हाथ बढ़ गया हजरत आदम का हव्वा की तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ आदम ठहर ठहर, हाथ नहीं बढ़ाना हव्वा की तरफ, हव्वा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। अल्लाह जज़ाए खैर। कुछ समझ में आ रही है? रोको हाथों को। ए अल्लाह, क्या क्या फरमाता है तेरा, क्या इरशाद आलिशान है, क्या फरमान है तेरा। तो अल्लाह फरमाता है, हाथ नहीं बढ़ाओ आदम, पहले इसका मेहर अदा करो। ये पहली शादी है। जी 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 जोर से मेहर अदा करो, मेहर अदा करना अनिवार्य है। वो उधर ही रखो, वो उधर ही रखो। ये कुर्सी ला रहे हैं, एक साइड में रखो, डिस्टरबेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से बैठे, जैसे तुम बैठे वैसे हम बैठे। तुम सोफे पे नहीं, हम भी सोफे पे नहीं हैं। जैसे तुम दबे हुए बैठे हो, हम भी दबे हुए बैठे। जैसे तुम मुस्कुरा रहे हो, हम भी मुस्कुरा। जी 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 आंखें बंद करके तकरीर हम कर नहीं पाते। जी 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 बेशक। हम तो देखते रहते हैं कि मजमे की क्या पोजीशन है। पता चला कि आंखें बंद और मजमा गायब, क्या फायदा। एक ही बैठा रह गया, आखिर में आंख खुली तो एक ही था बैठा हुआ। जी 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 बेशक। उससे पूछा मौलाना ने कि वो कहाँ चले गए सबके सब। तो बोला पागल थे चले गए, अक्लमंद थे चले गए। कहा तुम अकेले ही बेवकूफ रह गए। तो बोले बेवकूफ हम भी नहीं हैं, हम इस कुर्सी के लिए बैठे हैं जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो। हमारी कुर्सी तुम हमें दे दो, किसी को सुनाते रहिए। तो आंखें बंद करके तकरीर हमारा सेवा है नहीं। देख लें, और हम ये भी देख लें कि बगैर टोपी के बैठ गए।
अच्छा जी, हर जलसे में आगे रहते हैं। अल्लाह आबाद रखे, जोर से कहो आमीन। हाँ ऐसे ही बोलते रहो, सर शब्द शादाब रखे। तवज्जो है तुम्हारी, मेहर अदा करो। मेहर अदा करना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब लोग मेहर ही अदा नहीं कर रहे। अभी पिछले दिनों के तो ऐसे रिकॉर्ड थे, लोग संटी रख लेते थे, शहतूतों की संटी बना बना के रख लेते। माफ कर रही है नहीं कर रही है? माफ कर रही है नहीं कर रही है? अबे कैसा बहादुर है, क्या मर्दान की है ये? मर्द है तू? इसे मर्द कहते? अबे मर्द ये है कि सबसे पहले मेहर की रकम अदा कर। 50,000 का मोबाइल मत चला, 50,000 का मेहर अदा कर। ये मर्दानगी है, ये बहादुरी नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। बीवियों पे संटियां चलाना ये कौन सी बहादुरी है भैया? बीवियों को मारना ये कौन सी बहादुरी है? अब ज्यादा ही बड़ा बहादुर है तो सरहदों पे चला जा, जी वहां इंतजार कर रहे हैं लोग तेरी बहादुरी। बिल्कुल, बड़ा बॉर्डर है। जरा जरा सी बात पे बीवी को मार रहा पहले, जरा जरा सी बात पे वहां पहलवानी कर रहा। अबे पहलवान है तो पहलवानी के लिए बहुत सारे फील्ड हैं। माफ कर रही है नहीं कर रही? अबे क्यों माफ कराता है? और फिर कुछ तो जनाबे वाला ऐसे होते हैं, माफ भी नहीं करा रहे और देते भी नहीं, और जब मर गई तो आप फोन कर रहे हैं मौलाना साहब अब क्या करें मेहर का। अबे अब क्या करेगा तू? अब फोन कर रहा दारुल इफ्ताओं को, मुफ्तियों को, मौलाना साहब लल्ला की अम्मा तो मर गई और मेहर उनका दिया नहीं, तो अब क्या करें? अबे अब क्या करेगा? तूने घर में मार्बल लगवा लिए, तूने 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी कर ली, तूने इतनी लंबी लंबी दुकानें कर ली, तूने नाठेर में मेन रोड पे तूने, और जनाब वाला तूने संभल और जोया रोड पे, तूने मुरादाबाद संभल रोड पे प्लाट के प्लाट खरीद डाले, तो उससे 11,000 का मेहर नहीं दिया गया बेवकूफ। अरे वो कर्जा है, कर्जा तेरी बीवी का हक है। तू कोई एहसान नहीं कर रहा है, अल्लाह का हुक्म है कि पहले मेहर अदा कर। सबसे पहले मेहर अदा कर, ये उसका हक है। और कोई एहसान नहीं कर रहा है, तू फेंक के मत मार। बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों हाथों के साथ, बड़े 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 एहतराम के साथ और सम्मान के साथ, दोनों हाथों के बीच में बड़े अदब के साथ कि ये है आपका वो मेहर जिस मेहर के बदले आप मेरे लिए हलाल कर दी गई। हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे मौला इसका मेहर क्या है? तो सही रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम इसका मेहर ये है कि तू मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। जरा जोर से यार मचल गए। दरूद शरीफ पढ़ दे, इसका मेहर अदा हो जाएगा। 10 बार मेरे मुस्तफ़ा पे दरूद भेज दे, इसका मेहर अदा हो जाएगा। वो लोगों आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, दरूद पढ़ी गई तो माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई, नबी का नाम लिया गया तो हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई। इसका मतलब नबी का जिक्र हमारे खमीर में है, इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है, हमारे नेचर में है। हजरात मोहतरम, इसका मतलब मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत हमारे खून में शामिल कर दी गई, खून में। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो नबी से नफरत करेगा वो नेचर के खिलाफ बगावत कर रहा है। जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो अपने माँ और अपने बाप के आईनी हुकूक के खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो अपने जनाबे वाला जो रसूल पाक पर क्रिटिसाइज कर रहा है, नुक्ताचीनी कर रहा है और मुस्तफा जाने रहमत पर अटैक कर रहा है। इल्म नहीं था, पावर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अबे गिरबान में झांक के देख, मुस्तफा वो है कि जिसकी अज़मत और जिसकी मोहब्बत को हजरत आदम और हजरत हव्वा के निकाह में शामिल कर दिया गया और मुस्तफा की मोहब्बत तेरे खून में वदियत कर दी गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आज जो नाहंजार चारों तरफ हुजूर पर क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनियां करते, कलमा पढ़ पढ़ के अफसोस तो इस बात का है, कलमे पढ़ पढ़ के जनाब वाला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवालिया निशान मार रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। खुदा की कसम, ये नेचर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। और नेचर से कौन लड़ेगा, फितरत से कौन लड़ेगा जनाब वाले? किसकी हिम्मत है? लड़ते लड़ते मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, मगर नेचर से लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जो चीज़ें जनाब वाला नेचर में हैं वो हैं हजरात। चाहे लोग कितनी खिलाफ वर्जी कर लें, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो नेचर की तरफ भागेंगे, ज़रूर भागेंगे हजरात। बात आगे करता हूँ। मुझे शादियों की भी ये पहली शादी है जो जन्नत के अंदर हजरत आदम और हजरत हव्वा की होती है। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उसका जुज़्व ला यनफ़ करार दे दिया गया। शादी हो गई, दोनों रहते रहे जनाब वाला जन्नत में। एक दिन ऐसा आ गया, अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह को मंजूर था। इन्हीं बदतमीजों की वजह से, इन्हीं नाहंजारों की वजह से, इन्हीं मुस्तफ़ा के बागियों तागियों मारिदों और मुस्तफ़ा जान रहमत के इन्हीं दरीदा दहनों और उन कुत्तों की वजह से, जो कुत्ते आज भी हुजूर पर भौंकते हैं, उन कुत्तों की वजह से हजरत आदम को जन्नत से बाहर आना पड़ा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, वो तो गंदम का दाना खाया था, इन नाहंजारों की वजह से कैसे आ गया? बात पे गौर कर रहे हैं? गंदम का दाना खाया था, मगर सच्चाई यही है कि उन नाहंजारों की वजह से आना पड़ा। कैसे? तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि दरअसल जन्नत ठिकाना है आदम का, जन्नत ठिकाना है शैतान का नहीं। जोर से कहिए। और हजरत आदम की पीठ में दोनों तरह के लोग थे, दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के वफादार भी थे, गद्दार भी थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे, वफादार भी थे, नाहंजार भी थे। तो जन्नत तो वफादारों के लिए है, नाहंजारों के लिए नहीं है, गद्दारों के लिए नहीं है, अय्यारों मक्कारों के लिए नहीं है। हज़रात मोहतरम गंदम का दाना तो जनाब मीडिया बन गया था, मगर सच्चाई ये थी कि उन नाहंजारों, उन गद्दारों की वजह से जिनके लिए जन्नत नहीं है, बाहर आना पड़ा। और जनाब वाला हाँ, उसी आदम की पीठ में तो सब थे। हज़रत मूसा जैसा वफादार भी था और फिरौन जैसा गद्दार भी था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा वफादार भी था और नमरूद जैसा गद्दार भी था। उसी पीठ में हुसैन जैसा वफादार भी था और यजीद जैसा गद्दार भी था। एक ही पीठ में अकबर जैसा जनाबे वाला नाहंजार भी था और खुदा की कसम मुजद्दिद अल-फसानी जैसा गद्दार भी था। अशरफ अली थान मुजद्दिद अल-फसानी जैसा वफादार भी था, अकबर जैसा गद्दार भी था, अशरफ अली थानवी जैसा गद्दार भी था और अहमद रजा जैसा वफादार भी था। अल्लाह ने आदम से कहा बाहर जा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आदम बाहर जा, जन्नत तेरे लिए है, जन्नत मेरे वफादारों के लिए, गद्दारों नाहंजारों के लिए नहीं है। बाहर जा और इन नाहंजारों गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंक के वापस आ। वाह 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 वाह, क्या बात और से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। अल्लाह आबाद रखे। ये पहली सजा है गद्दारों की वजह से हमें। 2020 का बड़ा पॉइंट, वाह वाह वाह, क्या बात। ये गद्दार ना होते तो हम आते ही क्यों? ये मुसीबतें सहते ही क्यों? जी जी, वाह 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 वाह।
इन उलझनों में तबाहियों में ये देखो ना क्या क्या हो रहा है। लहू रंग फिजाएं, वो जहर आलूद हवाएं, वो उजड़ती बस्तियां, शोला पोश बस्तियां और जनाबे वाला खिरमन खाकिस्तर हस्तियां। हजरत चारों तरफ आग ही आग है, सन्नाटा है, इस्तिराब है, अजब इनकलाब है। तुम देखते नहीं दुनिया के अंदर चारों तरफ जनाबे वाला कैसे तूफान बदतमीजी के दौर चल रहे हैं। हजरत ये बला खैर कयामत आशो वक्त, अल्लाह अकबर, ये इन गद्दारों की वजह से जमीन के पर्दे पे आदम को आना पड़ा। आदम जा, तुझे जाना होगा, उन गद्दारों का वो जमीन पे फेंक के आना होगा, इसलिए कि जन्नत तेरे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए मैंने जहन्नम बनाई है, जन्नत नहीं बनाई है। जल्दी से फेंक के आ। हज़रात मोहतरम हाँ, सजा गद्दारों को जी, जन्नत वफादार और जन्नत वफा, और गद्दारों को तो इंसान गद्दारों को तो जानवरों को भी अमान नहीं है। जानवरों को भी अमान, अगर जानवर भी गद्दार हो गया तो उसे भी अमान, अल्लाह की तरफ से उसे भी अमान। हम तुम इसी इलाके के हैं, मैं भी कोई लंदन का नहीं हूँ। जी जी जी, बिल्कुल इलाका बचपन मेरा भी गुजरा, तुम्हारा भी गुजरा। बचपन में हम भी ये काम करते थे, फंदे बनाते थे, कई बच्चे इकट्ठे हो गए और झुंड बहुत होते थे, झुंडों की तरफ चले जाते थे और देखा करकेटा बैठा। जी जी जी, बिल्कुल करकेटा यहाँ की जबान में, उर्दू में गिरगिट कह लो, अरबी में खिर्रीत कह लो, मेरी मादरी जबान में करकेटा कह लो। और निशाना ताक के जब फंदा लगाया, फांस लिया, खुश हो गए, एक परी खून बढ़ गया। जी, अभी भी करते हैं बच्चे, अभी भी करते हैं। एक परी खून बढ़ गया भैया। हालांकि खून नहीं बढ़ता एक परी, मगर मशहूर है ये बात कि एक परी खून बढ़ गया। यही हमारे अब्बा करते आए होंगे, यही दादा करते हुए आए, तभी तो हम करते आ रहे हैं जनाब वाला। मुझे लग रहा है नस्लों से यही चल रहा है, परी खून बढ़ गया, परी खून बढ़ गया। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जानवर इसमें ही खून क्यों बढ़ रहा? शेर इतना बड़ा, उसे मारने में परी खून नहीं बढ़ता जनाब वाला। ये बताओ, देखो सांप कितना जहरीला सांप है, ये कोबरा फिर रहा, ये जनाब वाला मंगोला फिर रहा, ये निकोला फिर रहा। इतने बड़े बड़े जहरीले सांप किसी को मारने से एक परी खून, कभी किसी ने कहा कि आज मैंने कोबरा मार दिया, एक परी खून बढ़ गया? जी जी, बेशक। किसी ने नहीं कहा, मैंने नहीं सुना किसी ने ये कहा मैंने आज सांप मार दिया, मेरा एक परी खून। लेकिन हर एक आदमी को मैंने ये कहते हुए सुना, बच्चों को कहते हुए सुना कि मैंने आज एक गिरगिट मार दिया, मेरे एक परी खून बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, गिरगिट में ही क्यों खून बढ़ रहा है? गिरगिट में ही क्या बात है? सांप में क्यों नहीं? शेर में क्यों नहीं? चीते में क्यों नहीं? टाइगर में क्यों नहीं? भेड़िए में क्यों नहीं? वाह 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 जी। इन मच्छरों ने जाने ले ली, बड़े बड़े डॉक्टरों को डेंगू हो गया और पीछे जनाबे वाला ऐसे ही हो गए, डेंगू में आके फैल गई। जी, डेंगू में आके फैल गई, सही बात है, लाइलाज बीमारी बन गई। ये बहुत बड़े हकीम बैठे हैं, इनका मतलब है बहुत बड़ा पाक बड़े में, जिसे जरूरत हो पहुंचे वहां। तजर्बा भी है, नब्ज बहुत अच्छी देखते हैं। इन्हें एलोपैथ का भी तजर्बा, इन्हें यूनानी का भी तजर्बा है। ला इलाज है बीमारी डेंगू का कोई इलाज नहीं है। मगर पता नहीं लोगों को क्या हो गया, एक ही बीमारी के पीछे पड़ गए, एक ही के पीछे पड़ गए, एक ही के पीछे पड़ गए। अल्लाह बेहतर जाने कहां से हवा चली है, और अल्लाह बेहतर जाने ये हवा कब तक चलेगी और कितनों की जान ले जाएगी। हमारे लिए भी एक आजमाइश है, इबरत का निशान है। अल्लाह की तरफ दौड़ो, ये एक निशानी है ताकि लोग इसे देखें और अल्लाह की तरफ भागें।
मगर फिर भी लोग अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, बग्गी बाग में लगे हुए। 70-70 साल का बूढ़ा आदमी बग्गी बाग खेल रहे बैठे हुआ मस्जिद के दरवाजे पे, दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, बग्गी बाग खेल रहे बैठा हुआ। उसे पता ही नहीं अजान हो रही है, उसे पता ही नहीं कि नमाज होगी। अब 70-70 साल के बुढ़े, मुझे तो हैरत होती है यार, इन बुड्ढों को मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे गुस्ताखी से बचाए रखे। मैं बुड्ढों की शान में गुस्ताखी नहीं करता, बुड्ढों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर उन बुड्ढों को क्या कहूँ, 70-70 साल के बूढ़े हो गए, इसे गैरत कहूँ ये बेगैरती कहूँ। मस्जिद के दरवाजे पे जनाब वाला बग्गी वाक्य, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। अजान हो रही है, ना नमाज की फिक्र है, ना अजान की फिक्र है जनाब वाला, ना अल्लाह की फिक्र, ना रसूलुल्लाह की फिक्र। बहुत परेशान है मिल्लत, बहुत परेशान है मिल्लत, अरे बहुत परेशान है। तू क्या कर रहा है? कभी गिरबान में झांक के देखा? हमको भी तो कुछ करना चाहिए था। फिर कहता नौजवान बिगड़ गया, नौजवान बिगड़ गया। नौजवान ने फटी हुई पैंट पहननी शुरू कर दी, नौजवान ने सरों में नदियां निकालना शुरू कर दी। नौजवान अदब नहीं करता, बे कैसे अदब करेगा? तू बग्गी बाग खेलेगा तो अदब करेगा? तू नमाज पढ़ता तो नौजवान तेरे पीछे पीछे जाता कि मेरा बाप नमाजी तो मेरा बाप नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा दादा नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा ताया नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा दादा नमाजी तो मैं भी नमाजी, मेरा बूढ़ा नमाजी तो मैं भी नमाजी। तू अल्लाह से डरता, तेरा बेटा तुझसे पहले अल्लाह से डरता। खुदा की कसम, तूने अपने दिल में अगर रसूल की मोहब्बत का चिराग जलाया होता तो तेरी औलाद ने तुझसे पहले उसकी लो तेज कर ली होती कि मेरा बाप मुस्तफा का सच्चा आशिक है, मैं भी मुस्तफा जान रहमत पे जान देने वाला आशिक हूं। नौजवानों के लिए आइडियल है बूढ़ा। अगर जी बेशक बेशक, अगर बूढ़ा सीधे रास्ते पे होता तो नौजवान ऑटोमेटिकली सीधे रास्ते पे होता जनाब भला। अब नौजवान जब सीधे पे रास्ते नहीं है तो बच्चों की तो खैर ही नहीं है। जी हक बात है, बहुत खूब। अल्लाह अपना रहम फरमाए। बड़े बड़े डॉक्टरों की आंखें फैली रह गई, पीछे को ऐसे ही गिर गए। अगर परी खून बढ़ता तो इस मच्छर को मारने में मरता, इस मच्छर को मारने में एक परी खून बढ़ता, मगर नहीं, बस गिरगिट को मारो एक परी खून बढ़ता। जी क्यों? व्हाट इज द रीजन? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि गद्दार को जीने का हक नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इंसान हो तो भी, जानवर हो तो भी, he has lost the right of life। जिंदगी का हक खो चुका है। जो गद्दार है उसे जीने का हक नहीं है। ये कानून फितरत है, ये कानून कुदरत है, ये निजाम कुदरत है। सांप गद्दार नहीं है, शेर गद्दार नहीं है, चीता गद्दार नहीं है, कुत्ता गद्दार नहीं है, वाह, कुत्ता वफादार है। मंगोलो, अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था। जी जी जी, और मैसेज भी क्या, वो किताब का नाम है, लिख लो आप, रिकॉर्ड हो रहा है, अद्दुर्रुल कामिना। हजरत इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी की किताब है, बहुत पुरानी किताब है और बड़े मुस्तनद आलिम दीन है। लिखते हैं कि मंगोलों ने अपने एक समारोह में ईसाइयों को बुलाया, उनकी दावत की। तो एक ईसाइयों का सरदार खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। जैसे ही हुजूर की शान में गुस्ताखी करनी शुरू की तो वहां एक कुत्ता करीब में बंध रहा था। वो कुत्ता फौरन भौंकने लगा, बड़ी तेजी से उसकी तरफ लपकने लगा। तो मंगोलों ने कहा अपने अल्फाज वापस लो, मोहम्मद की शान में गुस्ताखी मत करो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कुत्ता तो इसलिए भौंक रहा है कि इसे टुकड़ा नहीं मिला। उसने फिर हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसने जंजीर ही तोड़ ली कुत्ते ने और सीधा झपटा उसकी गर्दन पे और ऐसी पकड़ी उसकी गर्दन कि हमेशा के लिए उसे फना फिन्नार कर दिया। जीने का हक नहीं है उसे जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी। कुत्ता वफादार है। वाह 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 वाह,
जोर से बोलो। सांप वफादार है, सिद्दीक अकबर के अंगूठे में डस लिया। देखने दो, और ज़ियारत रसूल की राह में जो भी रोड़ा बनेगा हम हाइल नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई हो। ज़ियारत करने दो, बस ज़ियारत हो जाए। सांप गद्दार नहीं है, कुत्ता गद्दार नहीं है। भेड़िया आपको याद है, हलीमा तुम्हारी बकरी को भेड़िया खा गया। मुस्तफा जाने रहमत बचपन का जमाना, जोर से बोलो, बचपन का जमाना। रोते हुए आ गए उनके शहजादे, उनके भाई, एक भाई थे ना हजरत हलीमा के, हजरत हलीमा और मुस्तफा जाने रहमत ने, दोनों ने हजरत हलीमा का दूध पिया। और मुस्तफा जान रहमत का इंसाफ देखो कि मुस्तफा जान रहमत ने एक तरफ का ही पिया, दूसरी तरफ का कभी नहीं पिया, और अपने भाई के लिए छोड़ दिया। अब्दुल्ला नाम था उनका, जरा जोर से कह दो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरकार इरशाद फरमाते हैं, बचपन मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, उनकी निस्बत पे लाखों दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। जरा जोर से, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम वही मुस्तफा जान रहमत का वही प्यारा भाई रोते हुए आया, अम्मी जान हली, अम्मी जान भेड़िया खा गया बकरी, भेड़िया ले गया बकरी। मुस्तफा जान रहमत को जलाल आया, जनाब वाला जंगल तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाओ, भेड़िए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बकरी खाने की? हजरत मोहतरम हाँ, उस बकरी को बड़ी हिफाजत के साथ भेड़िए अपने गोल के बीचों बीच में लेके आए और अर्ज किया, हुजूर किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो आपकी अम्मी जान की बकरी खा ले। ये तो हमने इसलिए किया था, कई दिन हो गए थे चेहरे देवा का दीदार ना हो सका था, हुजूर आप तशरीफ इसलिए आका ये बच्चे आपकी अमानत आपके हवाले। भेड़िया गद्दार नहीं है, कुत्ता गद्दार नहीं है। हजरत अगर कोई गद्दार है तो ये गिरगिट गद्दार है। इस गिरगिट आवारा ने ये काम किया था कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में डाला गया था, तो इस गिरगिट का ये रिकॉर्ड रहा है, इस गिरगिट ने उस नारे नमरूद में, उस आग में फूंकें मारी थी। इसकी फूंक से कुछ नहीं हो रहा था, मगर अदावत के रजिस्टर में नाम लिखवा रहा था। और एक रिकॉर्ड और है एक जानवर का, वो मेंढक था। मेंढक अपने मुंह में पानी ला रहा था, न उसके पानी से कुछ हो रहा था, न इसकी फूंकों से कुछ हो रहा था, मगर दो किरदार मिल गए। एक नफरत का किरदार था, एक मोहब्बत का किरदार था, एक रिफ्का एक रिफाकत का किरदार था, एक अदावत का किरदार था। हजरात दोनों किरदार सामने हैं। खुदा की कसम गिरगिट ने गद्दारी के, नाहंजारी और नफरत के रजिस्टर में नाम लिखवाकर क़यामत तक के लिए अपने आप को मतऊन बना लिया। बच्चे पैदा होते रहेंगे और उसके मारने से एक एक परी खून बच्चों का बढ़ता रहेगा। और मेंढक को ये इनाम दिया कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलु ज़फ़ादे, ओ लोगों मेंढकों को मारना नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह। मेंढक को नहीं मारना, ये हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि वो मोहब्बत वाला है। गिरगिट को हम मार रहे हैं इसलिए कि वो गद्दार है, वो वफादार है, वो गद्दार है। गद्दार को जीने का हक नहीं है, राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक हो चुका है। वो इंसान हो या जानवर हो, इन नाहंजारों की वजह से आदम को जमीन पे आना पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने टाइम ज्यादा तो नहीं ले लिया, अभी क्या बताऊं, अभी तो तकरीर की शुरुआत है और ये घंटा पूरा हो गया। देखो 5 मिनट और रह गए, 7 मिनट और रह गए, 6 मिनट और सुना दो। हाथ उठा के बताओ अभी कितने लोग तैयार हो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं माशाअल्लाह। आ गए जनाब, अल्लाह आबाद रखे, उठा तो लाज रखे। मुझे खुशी हो रही है कि ये 55 मिनट मुझे बोलते बोलते हो गए, एक शख्स भी इधर से उधर नहीं हुआ। ये है माँ बाप की ट्रेनिंग।
अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को दुनिया में हो तो आबाद रखे, आखिरत में हो तो सरसब्द रखे, शादाब रखे। और मौलाना तारिक साहब, अल्लाह तुम्हारी शादी को प्यारे नबी के वसीले से बाबरकत फरमाए, आमीन बासआदत फरमाए, और तुम्हारी बीवी दोनों की इज़्दिवाज जिंदगी में अल्लाह ताला खुशगवारियां अता फरमाए, आमीन और मौला ताला तुम्हारी आगोशों को रहमत नूर से मामूर फरमाए। जोर से कह दो आमीन। शादियों का मौका हो या गम का मौका हो, नबी का जिक्र किया करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए ज़मीन के पर्दे पे, जनाब अल्लाह रोते रहे अल्लाह मेरी खताइश तहरीक माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खताइश तहरीक माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खताइश तहरीक माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खताइश तहरीक माफ़। 100 साल हो गए। कितने साल हो गए? 100 साल। 150 साल। अजी कहाँ 150 साल, 200 साल। अजी 200 भी बहुत पहले हो गए, 250 साल। रोते वीपिंग लाउडली, देयर इज नो रेस्पॉन्स। अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इन नाहंजारों से पूछ के देखो कि हजरत आदम किससे मांग रहे थे। तू मांग लेगा ऐसे जैसे वो मांग रहे थे। अरे इतने आंसू बहाए उन्होंने, इतने आंसू बहाए, इतना पानी हो गया था कि परिंदे पानी पी पी के जाते थे। ऐसे आंसू बहाए हजरत आदम ने, बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। पढ़ के देखो किताबें। 250 साल अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खुदा इज्तिहादी गुदर फरमा दे। 300 साल हो गए। और 300 साल के बाद जनाब बहुत बड़ी अजीब बात है, रोना आता है कि हमारे और तुम्हारे बाप इतना रोए हैं। 300 साल और 300 साल तक नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। 300 साल तक पहला पारा अल्लाह का कुरान फरमाता है 300 साल के बाद फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे आए कि ऐसे मत मांगो, दुआ ऐसे मांगो। कैसे मांगे? तो जैसे उनके दिल में आए थे फिर उन्होंने वैसे ही मांगने शुरू किया। हाथ उठाया और बोले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। ये लोगों जैसे ही पहली बार रोते हुए बिलखते हुए आदम के लबों पर नाम मोहम्मद आया, पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा रफ़्त आदम मोहम्मदा। ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। तो आदम रोते हुए बोले मेरे मौला मैंने ये नाम उस वक़्त अर्श के पायों पे देखा था जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी, मैंने सर उठाया था अर्श के पायों पे, तेरे नाम के साथ ये पाकीदा नाम देखा था, समझ गया था बरगुदीदा ज़ात है। आज याद आ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सदक़ता आदम, आदम तुम सही कह रहे हो। लौलाहु लमा खलक़तुका। ए आदम अगर ये प्यारी जात न होती तो आदम ये पूरी कायनात न होती। ए आदम आज तुमने अपने लिए मांगा है, अगर इस नाम के वसीले से तुम आज नस्लों के लिए मांग लेते तो तुम्हें सारी औलादों को माफ फरमा देता। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम और बस इस तरीके से सैयदना आदम और हज़रत हव्वा का मिलन हुआ, तौबा कबूल हो गई। सरानदीप के पहाड़ों से फरिश्ते आदम को लेके चले इंडिया से, और उधर जद्दे में हजरत हव्वा थी जनाबे वाला, दोनों का मिलन हुआ अरफा के मैदान में। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। इसीलिए आज तक अरफा में जाना जरूरी है, अरफात में खड़े होना जरूरी है, वो उसी की यादगार है। दोनों की मुलाकात हुई, फिर जनाब एक ने सफा और एक ने मरवा को इख्तियार किया, अल्लाह की तस्बीहें बयान की, और फिर जनाब औलादों का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर औलादों का सिलसिला शुरू हुआ तो जनाब आपस में एक दूसरे की शादियां होने लगी, और ये सिलसिला जनाब बढ़ता चला गया। हज़रात मोहतरम इधर वफादार उधर गद्दार, वहीं से वफादार और गद्दारों की लाइन लग गई। दो टोलियां वहीं से शुरू हो गई, ये वफादार हैं ये गद्दार हैं। शादियों का ही सिलसिला चलता रहा जनाबे वाला। शैतान ने खलत मलत कर दिया, मिसगाइड कर दिया, तरह तरह की शादियां कर
दी। हजरात किसी को शादी का तरीका कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, मगर अल्लाह वालों के यहाँ शादियों का वही तरीका था जो अल्लाह के नबियों ने उन्हें बताया था। हजरत आदम से लेकर जनाबे वाला ये सिलसिला हजरत इब्राहिम तक आया, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेकर ये सिलसिला हजरत ईसा तक आया, और जनाबे वाला ये सिलसिला चलता रहा। और आखिरकार मक्के में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना के लाल पैदा हुए, आमिना के लाल पैदा हुए, रसूल रहमत बन के आए, रसूल इनकलाब बन के आए, जमाने के लिए करार बन के आए, पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान का पैगाम बन के आए। वो आए जमाने के सरवर और सुल्तान बन के तशरीफ लाए, और फिर जनाबे वाला हाँ वो आए, हालांकि वो शादियां करने नहीं आए थे, मगर खुदा की कसम उन्हें भी बताया गया कि तुम भी शादी करो ताकि तुम्हारे गुलामों को शादियां करने का तौर तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे गुलामों को पता चल जाए कि शादियां कैसी होती हैं। इसीलिए मुस्तफा ने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब हजरत, बोले माशाअल्लाह। जी जी, एक 13 से 2 13 हो गए, घंटा पूरा हो गया, कहो तो थोड़ा सा और ले लूं टाइम आपका। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। माए बहनें भी थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो भी सुन ले, पीछे को क्या देख रहे हैं। अल्लाह ताला आबाद रखे, उन्हें भी सुन रही है, और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगी इंशाअल्लाह। और तो किसी की नहीं सुनती हैं, मगर हमारी तो सुनी रही हैं, यही बड़ी बात है। अल्लाह कबूल फरमा ले। 25 साल के नबी हो गए, 25 साल। आज अखबारों की गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं, अखबारों की गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं, मीडिया के पर्दे पे कुत्ते भौंक रहे हैं। सेक्सी थे, सेक्सी थे। हंसने की बात नहीं, समझने की बात। अरे समझने की बात है, ईमान खत्म हो जाएगा अगर इन बातों पे हंसोगे तो। कुत्ते यहूदी ईसाई हमारे नबी पे इल्जाम लगा रहे हैं, 9 शादियां की उन्होंने, 11 शादियां की उन्होंने, हमारे हुजूर पे इल्जाम लगा रहे हैं। लाइफ ऑफ होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेक्स से जोड़ने वाले इन कुत्तों को इमरान हनफी जवाब देता है, और उस जवाब को तुम नोट करो ताकि चौराहों पे तुम हुजूर का डिफेंस कर सको। अरे तुम जब फ्रांस में कार्टून छपते हैं तो रोडों पे आते हो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद करो या मत करो, मगर दुनिया को कुछ ना कुछ बताओ तो सही। जो दुनिया सवाल कर रही है जवाब भी तो दो। वाह 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 वाह, बस हाथ उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे कुछ जवाब भी तो दो। दुनिया पूछ रही है तुम्हारे नबी पे सेक्स का इल्जाम लगता, बताओ क्या जवाब है। हालांकि हम लगाना चाहें तारीख के हवाले से तो उन पे बहुत इल्जाम है। मुझसे एक बस में पूछा था, एक ईद में बस में, तो बहुत दिनों की बात हो गई, बस में बैठा था तो एक ईसाई भी बैठा था, इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही थी। मैं जब इंग्लिश में उससे बात कर रहा था तो वो हैरान था, तो मुझसे कहने लगा कि आप थोड़ा सा प्लीज टेल मी अबाउट होली प्रोफेट्स मैरिज, मुझे नबी की शादियों के बारे में बताइए। 9 शादियां क्यों क्यों मोहम्मद ने? तो मैंने कहा ओनली 9, सिर्फ 9। अवर होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड ओनली 9 निकाह, सिर्फ 9 निकाह। मगर यू आपके योर होली प्रोफेट, आपके होली प्रोफेट सुलेमान, आपके नबी हैं सुलेमान, हालांकि हम भी मानते हैं, लेकिन वो आपके हैं, आप उन्हें बहुत मानते हैं, आपने उनका हैकल सुलेमानी बना रखा है, वो तो आपके थे। हमारे ने तो 9 की और तुम्हारे ने कितनी की? अपनी आंखों का शहतीर नजर नहीं आता, दूसरों का तिनका नजर आता है। अरे हम पे ये एतराज करते हैं 9 की, तो तुम्हारों ने कितनी की? सुलेमान ने तो 99 की।
99 ये मैं नहीं कहता, कुरान बताता। इन्ना हादा अखी लहू तिस्ऊन व तिस्ऊन नाजा व लिया नाजतुन वाहिदा फक़ाल अक्फिलनीहा व अज़्ज़नी फिल खिताब। 23वां पारा है। हजरत सुलेमान की 99 बीवियां। कितनी बीवियां? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99। और सुलेमान को तुम अपना नबी मानते हो, तो तुम जब अपना नबी उन्हें मानते हो तो तुम अपने नबी को नहीं देखते। हमारे नबी ने तो 9 की, तुम्हारे नबी ने तो 99 की। तो बताओ किसने ज्यादा कर ली? और जो तुम इल्जाम लगाते हो, ये इल्जाम हमारे नबी पे लगने चाहिए माज़अल्लाह, या तुम्हारी तरफ लौट के जाना चाहिए? और हजरत सुलेमान पे तुम लगाओगे इल्जाम? जालिमो, तुम अगर उन्हें मानते हो तो हम भी तो अल्लाह की कसम उन्हें नबी मानते हैं। अरे हमारे लिए सब मोहतरम है, हमारे लिए सब सम्मानित है, हमारे लिए सब रेस्पेक्टेबल है, हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, आदम से लेकर ईसा तक। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, ला नुफर्रिकु, हम किसी रसूल किसी नबी के दरमियान फर्क नहीं करते, हम सबको मानते हैं। जनाब वाला वो खामोश हो गया। मगर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादियों की बात करने वालों और मुस्तफ़ा जान रहमत की लाइफ को सेक्स से जोड़ने वालों, मेरा नबी शादी करने नहीं आया। अगर वो शादी करता तो शादियों के चलन हम देख रहे हैं। 25 साल का लड़का 24 साल की लड़की से निकाह करता है, 25 साल का लड़का 22। हम खुद बाप हैं, हम अपनी बेटियों के निकाह, हम अपने बेटों के रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो हम माँ और बाप दोनों के दोनों गौर करते हैं लड़की की उम्र कितनी होगी। हम आपस में बातें करते हैं लड़की की उम्र कितनी होगी, तो हमारी बीवी कहती है लड़की की उम्र यूं ही 22 साल की होगी। तो हमने कहा ठीक है 22 साल ठीक है, हमारा बच्चा 25 साल का है तो लड़की कम से कम 22 साल की होनी चाहिए। तो जनाब वाला फिर दूसरी बार बात करते हैं कि लड़की की उम्र कितनी होगी। दूसरे बेटे के बारे में लड़की की उम्र कितनी होगी, कि लड़की की उम्र कुछ ज्यादा हो गई, 27 साल होगी। अरे हमारा बच्चा तो 24 साल का है, 27 साल की लड़की, ना 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 ये नहीं करेंगे, ये रिश्ता हम नहीं करेंगे, लड़की की उम्र कुछ ज्यादा है। ये जोक सही नहीं है। ये हम आपस में फैसले करते हैं या नहीं करते? तवज्जो है। 25 साल का लड़का 24 साल की लड़की चाहिए, 25 साल का लड़के को 22 साल की लड़की चाहिए, होनी चाहिए चलन के मुताबिक। मगर अब जरा मुस्तफ़ा की हिस्ट्री पे गौर करो और जरा एडवांस में कह दो सुभान अल्लाह। 25 साल का कुआरा नबी और मर्दों का मर्द, बहादुरों का बहादुर। पूरे अरब के मर्द एक तरफ, मेरा नबी एक तरफ, जोर से। और इतना बड़ा बहादुर है, इतना बड़ा बहादुर है मेरे नबी के, पूरे अरब का मशहूर पहलवान, नाम सुना होगा आपने और पढ़ा होगा। पूरे अरब का एक बहुत बड़ा मशहूर पहलवान था। वो मेरे नबी से एक दिन मिल गया रास्ते में पगडंडी पे, और हुजूर से बोला तुम नबी हो, हंस के बोला तुम नबी हो। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा मुझसे कुश्ती लड़ लोगे? अगर तुम मुझे पछाड़ दो, पहलवान है पूरे अरब का मशहूर, चलता था तो जमीन हिलती थी, इतना मशहूर पहलवान था अरब का। कहता अगर तुम मुझसे कुश्ती लड़ो और मुझे गिरा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम नबी हो। तो मेरे नबी ने जनाब वाला उसका चैलेंज कबूल फरमा लिया। इरशाद फरमाया मैं तुझसे कुश्ती के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और आखिरकार टाइम रख दिया गया, दोनों की कुश्ती हुई। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत चले, उधर वो पहलवान। हज़रात मोहतरम हाथ मिलाने की रस्म पूरी हो गई, कुश्तियों का सिलसिला, कुश्ती का सिलसिला शुरू हो गया। हज़रात वो दाव आज़माने लगे, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत भी तदबीर फरमाते हैं। अभी जनाब वाला ये दोनों तरफ से ये कशमकश जारी ही थी। हज़रात मोहतरम वो दाव इस्तेमाल कर रहा है, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना डिफेंस कर रहे हैं। और जनाब वाला चश्म ददन में आनन फानन। फिर ये हुआ, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, हज़रात बहुत दुनिया ने आंखों से देखा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता था कि दाव आज़माने वाला, पूरे अरब को हैरत में डालने वाला, पूरी दुनिया में शोहरा आफाक, अरब का सबसे बड़ा पहलवान हज़रत
मोहतरम चश्मदन में नीचे पड़ा था और ऐसा पड़ा था कि नीचे जनाब पीठ नीचे थी, सीना ऊपर था। खुदा की कसम पीठ के बल जमीन पे पड़ा था, सीने पे मुस्तफा जाने रहमत बैठे थे। आमिना का लाल सीने पे, ऐसा बहादुर सीने पर बैठा है। और नीचे से उस पहलवान ने आवाज लगाई, मोहम्मद मैं मान गया कि तू अल्लाह का नबी है। कलमा पढ़ा, मुसलमान बना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मर्दों का मर्द है, बहादुरों का बहादुर है, 25 साल का कुआरा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह 25 साल का कुआरा। और लड़कियां अरब की कोई दोशीदा ऐसी नहीं जो सर न बिछा, जो दिल न बिछाती हो। तवज्जो है। अरे काफिरों तक ने कह दिया था अबू तालिब रोको भतीजे को। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है ये ला इलाहा इल्लल्लाह? रोको इस भतीजे को, क्या चाहिए इससे बोलो। माल चाहिए, माल पूरे अरब का बिछा दें। राज चाहिए, ताज दे दें। रोको अपने भतीजे को। लड़की चाहिए, अरब की सबसे ज्यादा सुंदर हसीन और जमील, यक्ताए रोजगार अरब का हुस्न इसके कदमों पे लाकर डाल दें। रोको इसे, ये हट जाओ रास्ते से, हमारा सामना कर लेने दो मोहम्मद को। अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियां जवाब दे गई हैं, सब कमजोर पड़ गए हैं। बेटे अकेला पूरे अरब से लड़ नहीं सकता, मेरे लाल मान जा। ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग से मान जा। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए, इरशाद फरमाया। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए, इरशाद फरमाया, चचा साथ छोड़ना चाहते हैं, बस शौक साथ छोड़ दीजिए, हट जाइए उनके और मेरे बीच से। चचा जान मुझे कोई गिला और कोई शिकवा नहीं होगा आपसे, हट जाइए। आपने मेरा बड़ा साथ दिया है, मगर अब बुढ़ापे की वजह से अगर आप मेरा हाथ छोड़ना चाहते हैं, बस शौक हाथ छोड़ दीजिए। मगर चचा जान ये बात राज ताज और लड़की की करते हैं, ये राज ताज माल और दौलत की बात करते हैं, ये शबाब की बात करते हैं। और ये कहते हैं अरब का हुस्न चाहिए, अरब का हुस्न ले लूं, दौलत चाहिए दौलत ले लूं, माल चाहिए माल ले लूं, राज चाहिए ताज चाहिए ताज सजा लूं, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दूं। ए चचा, अब कुफ्र के ठेकेदारों को जाके बता दो चचा, मेरे एक हाथ में सूरज ला के रख दे और दूसरे में चांद ला के रख दे, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बाहर नहीं आ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अभियान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मोटो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मूवमेंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी इकलौती तहरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मकसद है, ला इलाहा इल्लल्लाह ही मेरी आखिरी मंजिल है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सूरज और दूसरे में चांद ला कर रख दो चचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी कैसी हसीन शहजादियां मुस्तफा के कदमों में कुर्बान हो जाती, मगर 25 साल के कुआरे मर्दों के मर्द और बहादुरों के बहादुर ने क्या किया? क्या किया? 24 साल की कन्या से नहीं, 22 साल की दोशीदा से नहीं, 21 साल की गजाला जबीन से नहीं, 20 साल की महजबीन से नहीं, बल्कि 40 साल की। मैं अपनी माँ और बहनों को भी आवाज लगाना चाहता हूँ, ढोलक बजाने वालियों, गीत गाने वालियों, पर्दों की धज्जियां बिखेरने वालियों, अपने बच्चों को डांसर और सिंगर बनाने वालियों, रूहे फातिमा को तकलीफ पहुंचाने वालियों, इस्लाम की हुर्मत को बीच चौराहे पे नीलाम करने वालियों, खुदा की कसम इबरत हासिल करो। 40 साल की मुस्तफा 25 साल का है, 40 साल की बेवा हजरत खदीजा को मुस्तफा ने सीने से लगा लिया। इन भौंकने वाले कुत्तों से कहूंगा, अबे ओ भौंकने वाले नाहंजार कमीने कुत्तों, अगर वो शादी करता, अगर वो शादी करता तो 25 साल का 40 साल की बेवा से नहीं करता। शादियां बेवाओं से, और वो भी 40 साल की से नहीं, बल्कि 24 साल की स्मार्ट लड़की से करता, मगर वो शादी करने नहीं आया। वाह 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 वाह, जोर से बहुत खूब हजरत। वो शादी करने नहीं आया,
वो तो गुलामों को शादियां करने का ढंग सिखाने आया, वो तो गुलामों को बाप बनने के तौर तरीके सिखाने आया, वो जमाने में टीचर बन के आया, आमिना का लाल अध्यापक बन के आया, वो जमाने को सिखाने के लिए आया। शादियां ऐसे होती हैं, औलाद ऐसे पाली जाती है, बीवी का ये हक होता है, औलाद का ये हक होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है हजरत, वाह। बेवा को सीने से क्यों लगाया 40 साल की, सबको मालूम है। आखिरी बात कहता हूं, अभी शादियों के सिलसिले अभी बहुत लंबे हैं। 12 बजे तकरीर शुरू हो जाती तो थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता। मौजू तवील है, वसी है, बात समझ में आ रही है। अब मैं भी क्या बताऊं, जिस वक्त में शादी तकरीरें करने का टाइम नहीं होता, उस वक्त में भी आपने मेरी बातों को सुन लिया, ये बड़ी बात। और जलसा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 2 बज गए हों, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे 9 बज रहे हों। हर चेहरे पे बहाली है, खुशहाली है, हर आंख में ताजगी है,